once again. नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 10वीं और चैप्टर नंबर 2 है आपका वन्यजीव संसाधन ज्योग्राफी से है। तो इस लेसन के बारे में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि इस लेसन से हमारे लिए कितने जो हैं क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए रहते हैं। उम्मीद करता हूँ जब जितने भी मैंने क्लास आप लोगों की क्लास के लिए जिस भी चैप्टर की मैंने वीडियो अपलोड की है आपने देखी होगी, आपने सोचा होगा, समझा होगा। बशर्ते जब टीचर्स ऑफलाइन होते हैं तो एडिशनल चीज़ें ज़्यादा बता पाते हैं। यहाँ ये मान लेते हैं कई जगह नेट की प्रॉब्लम या बच्चों को फ़ोन से दूर रखना पेरेंट्स के लिए भी चुनौती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चे? पश्चिम बंगाल में है और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। मैं आप लोगों को साथ के साथ जो भी मुझे याद आता रहेगा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूँगा। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और जो है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्थानिक जाति का उदाहरण है। स्थान बदलने वाले ज़्यादातर वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया। स्थानिक जाति तो एशियाई हाथी, निकोबारी कबूतर और हॉर्नबिल एशियाई चीता। इसमें से जो निकोबारी कबूतर है ये स्थानिक जाति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक स्थायी वन क्षेत्र है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्यारे बच्चों, तो ये क्या है पेरियार बाघ जो है रिजर्व ये कहाँ? ये केरल राज्य में है। और मैं अपने ट्रिक से जब आप लोगों को या वीडियो के माध्यम से या किसी माध्यम से जब मैं आप लोगों को कराऊंगा तो आप लोगों की समझ में आएगा कि कितनी चीज़ें आसान है जो हमें मुश्किल लगती है। एक ही ट्रिक्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैं कहूँ कि यार चले केरल, तो यार चले केरल का मतलब पेरियार। तो किसी भी चीज़ से हम सोच सकते हैं। वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते उन्हें क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? अवर्गीकृत वन कहा जाता है। जो बंजर भूमि होती है और वन होते हैं जो व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं उसको अवर्गीकृत वन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों बीज बचाओ आंदोलन क्या था? ये बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पिछले जो है अभी जो फ़िलहाल एग्ज़ाम हुए हैं 10th क्लास के उनमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं आपके ऑप्शन से दिए जाएंगे। कम से कम 16 से लेकर 20 तक के आपके ऑप्शन टाइप रहने वाले हैं। अगर प्यारे बच्चों आपका 80 नंबर का पेपर है तो मैं गारंटी देता हूँ 18 और 20 में से आपके अगर 16 और 20 में से क्वेश्चन आते हैं तो मेरा मानना है कि 1-2 नंबर का आप लोगों का हो सकता है मार्क्स जो ना मिले 1-2 नंबर के 1-2 क्वेश्चन के, अदरवाइज आप अच्छे से स्कोर कर पाओगे। ये क्या था? बीज बचाओ आंदोलन क्या था? ये टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों को उत्पादन। अब प्यारे बच्चों टिहरी बांध पूछ लिया जाता है। टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। टिहरी बांध मैं जब ट्रिक से करवाता हूँ तो मैं करवाता हूँ टी अगर हम मैप में लगा दें टी और टी से जैसे टिहरी उत्तराखंड में उतर गई, भागती भागती उत्तराखंड में उतर गई
तो मैं वहाँ कई चीज़ें आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँगा जब भी बोर्ड पे कराऊँगा कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में जिस तरीके से उतर गई। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, वैसे मैंने हिंट भी दिया है। चिपको आंदोलन से क्या तात्पर्य है? चिपको आंदोलन बड़ा ही मशहूर रहा है। जब वृक्षों को काटने से रोका गया था तो वो क्या है इसका, वृक्षों की रक्षा करना। वृक्षों को काटना तो हो ही नहीं सकता प्यारे बच्चों, तो वृक्षों की रक्षा करना था जहाँ के लोग पेड़ों से चिपक गए थे। भारतीय वन जीवन अधिनियम कब लागू हुआ? ये प्यारे बच्चों 1972 में लागू हुआ था। अगर आप सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो तो सोनीपत जिला जो है 1972 में बना था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सर्वप्रथम में और कब संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव किया? ये उड़ीसा राज्य था प्यारे बच्चों, जिसने 1988 में सर्वप्रथम में संयुक्त वन प्रबंधन का प्रस्ताव रखा था। आगे है, लुप्त जातियों से क्या तात्पर्य? लुप्त का मतलब होता है प्यारे बच्चों खत्म हो जाना। क्या हो जाना? खत्म हो जाना। तो लुप्त जाति में लुप्त होने का खतरा, पूरी तरह से समाप्त। तो आपका क्या रहेगा इसमें? पूरी तरह से समाप्त। उड़ीसा और बिहार की जनजातियाँ शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? तो प्यारे बच्चों ये इमली और आम के पेड़ की जो है पूजा करती हैं शादी के दौरान। ये जनजातियाँ हैं। और आज भी हमारे देश में जो जनजाति है ना, जो आदिवासी कबीले में जो लोग रहते हैं, आज भी वृक्षों को या जंतुओं को इनको ही अपना भगवान मानकर उनकी उपासना करते हैं। दुर्लभ जातियाँ किसे कहते हैं? दुर्लभ संख्या में जिनकी कम होना, यानी यही आपका आंसर रहेगा, संख्या कम या शुभेद। आगे क्वेश्चन है, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे बच्चों इसके ऑप्शन ये हैं, गुज्जर, बकरवाल, डोगरा, बिश्नोई। तो ये किस समाज के लोग हैं जो इसके लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई समाज के लोग हैं जो इसको अपना आराध्य मान के उनकी उपासना करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकघर सेंचुरी घोषित कर दी। भैरवदेव डाकघर सेंचुरी घोषित की। इसका क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य था? शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीवन को बचाना। निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वनों के ह्रास का मतलब समाप्ति का कारण या नुकसान का कारण नहीं है? तो रक्षक मेखला का निर्माण जो है इसके ह्रास का कारण नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये थे आपके वन लाइनर के ऑप्शन टाइप क्वेश्चंस, और जो है मैं अभी दूसरे लेसन के कराऊंगा वो भी आप लोगों को देखते रहना है। चलिए बच्चों अब जो है नेक्स्ट लेसन आपका तीसरा जो है जल संसाधन, उसके भी हम ऑप्शन टाइप मल्टीपल क्वेश्चन जो है ले लेते हैं। और प्यारे बच्चों आप जो है इस चीज़ को इग्नोर ना कीजिए। कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो उसकी बातों को एक बार ज़रूर से सुनिए, ज़रूर ध्यान दीजिए, ज़रूर नोट कीजिए। भविष्य में क्या पता किसका बताया हुआ कोई ऐसा पर्सन आप लोगों को याद आ जाए, जब IAS IPS बड़े डॉक्टर लेवल या किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में बैठे हों और आपको आज हमारा पढ़ाया हुआ याद आ जाए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ये कभी भी हमें पता नहीं रहता। इसलिए हमें हर एक टीचर, चाहे आपके स्कूल से रिलेटेड है चाहे कोई और है, आपको एक बार उनकी बातों को ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए और जैसा कहा है उसको एक बार फॉलो करके देख लेना चाहिए। केवल पढ़ाई से रिलेटेड व्यवहारिक जीवन को नहीं, क्योंकि व्यवहारिक जीवन सबका अलग अलग मायने रखता है। सबका परिवेश, सबके घर परिवार का अलग अलग वातावरण है। हम उस व्यवहार को अपने माता पिता से अडॉप्ट करेंगे, ना कि किसी टीचर से।
उससे स्टडी से रिलेटेड ही बातें होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। अगर लाइक नहीं किया है आपने और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल को तो कीजिए। इनमें से किसने बांधो को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो इनमें से किसने बांधो को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? वो है जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को क्या कहा जाता है? राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को टांका कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? अंतर्राज्यीय जल विवाद, जलाशय में तलछट का जमाना, जनसंख्या का विस्थापन, बाढ़ नियंत्रण। तो इसमें से कौन बांध का दुष्प्रभाव नहीं है? बाढ़ नियंत्रण। आगे है देखिए क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था और आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन आ गया, टिहरी बांध वाला क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट होगी, जो आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाने वाली चीज़ होगी, ये गारंटी है मेरी। तो निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है प्यारे बच्चों? तो ये भागीरथी उत्तराखंड में मैंने बताया था ना, तो ये क्या है? भागीरथी नदी। विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है प्यारे बच्चों? 96.5% भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। और विश्व में जल के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग अलवणीय हैं? यानी प्यारे बच्चों, जो हमारे पीने के लिए उपयुक्त जल है वो 2.5 पर लवणीय हो जाता। तो लवणीय जल कहाँ का है? महासागरों का है, जो पीने के लिए योग्य नहीं है। तो अलवणीय, जिसमें लवण की मात्रा कम हो, तो वो जल है 2.5 जल। पूरी दुनिया में इतना जल है जो केवल पीने के योग्य है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? तो ये भौम जल, सतही जल और वर्षण, ये सभी जो हैं अलवणीय जल का स्रोत है। सलाल बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? ये चेनाब नदी पर बनाया हुआ है। और चेनाब नदी आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, चेनाब नदी कहाँ है? ये 5 नदियों का जो संगम है उस राज्य से बिलोंग करती हैं। आगे है, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो गुल अथवा कुल जो है ये विधि अपनाई जाती है ताकि जो पानी को है बचाया जा सके, इकट्ठा किया जा सके। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है प्यारे बच्चों? ये कृष्णा नदी पर है। और आप लोग देखिए, मैं बच्चों यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जब मैं बोर्ड पे आप लोगों को कराऊंगा, मैं वीडियो जो बोर्ड से डालने वाला हूँ कुछ दिनों बाद, जैसे तबीयत में मेरी में सुधार आएगा तो मैं बोर्ड पे कराऊंगा, तो एक ही लाइन में आपको नदियाँ, बांध और सारी चीज़ें याद होने वाली हैं। आप कतई टेंशन ना लीजिए कि हम कैसे एग्ज़ाम को किस नज़र से देख रहे। बिल्कुल हल्के मन से सोचिए, हल्के मन से देखिए, हल्के मन से समझिए। बिल्कुल प्रेशर की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ तक प्यारे बच्चों एसएसटी की बात नहीं है। मैं आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी, वो इस तरीके से करा सकता हूँ जो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। तो देखिए, नागार्जुन आपको पता ना, नाग जो थे, नाग पर कौन नाचे थे? कृष्णा नाचे थे ना, कृष्णा। तो कृष्ण नाग, तो समझ में आया ना प्यारे बच्चों? तो ये कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। अलमाटी बांध भी वहाँ है। मैंने बच्चों को, जो प्रीवियस बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, जो पास आउट करके चले गए हैं, मैंने उनको बताया था कि कृष्ण ने नाग पर चढ़ कर माटी खाई। अब ये कृष्णा नदी और कृष्ण हो गए, नागार्जुन सागर बांध भी वहीं हो गया और अलमाटी बांध भी हो गया। तो बहुत खूबसूरत ट्रिक्स से मैं आप लोगों को ये चीज़ें कराऊंगा। तो देखिए, थोड़ा ये भी देख लेते हैं
विश्व में कुल जल के आयतन का मनुष्य के उपयोग के लायक जल कितना है प्यारे बच्चों? आपको पता ही है ना, 2.5 जो है वो इसका आंसर रहेगा। ये गलत दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये 2 लेसन के मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएंगे। आप इनको लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे। प्यारे बच्चों, किसी भी गाइड से, किसी भी बुक से आप उसको कॉपी करके लिखें, लेकिन स्वयं के बनाए हुए नोट्स आपके वो सबसे बेहतरीन होते हैं। आपके दिमाग का इस्तेमाल होता है और आप उनको सबसे अच्छे तरीके से उस ढंग से रखते हो, उस ढंग से व्यवस्थित करते हो, वो चीज़ें आप लोगों के माइंड में रह सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आप चैनल को बढ़ावा दीजिए, ताकि मुझ में ये है कि जब तक छुट्टियाँ हैं तब तक मैं कुछ ना कुछ करता रहूँ कि होश को कि भाई मैं इस चीज़ से लेकर आऊँ, उस तरीके से कराऊँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, वो आप ऊपर ही निर्भर है। तो दोनों लेसन के क्वेश्चन आंसर आप टाइप कीजिए, अब नोट्स बनाइए और सपनों को साकार करने के लिए हमारे पास समय है। उसके लिए हम लड़ेंगे और पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।